अफसोस होता है मुझे कि आजाद साहब जो है इतने झूठे साबित हुए। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। सियासत में हम एक दूसरे की मुखालफत करते आए, करेंगे भी, लेकिन कम से कम कुछ तो आप ये झूठ की सीमा रखिए। अब मैं कितने हमलों को यहां दोहराऊं? आजाद साहब के ना ये उनके मुंह से ये इस तरह के जो अल्फाज निकले ना, तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी कुर्बानियां दी मैं गिनूं? 3,500-4 हजार से ज्यादा मेरे साथी जो हैं पिछले 30 साल में कुर्बान हुए हैं। कितने सारे जख्मी हुए, आजाद साहब भूल गए? कितने हमलों का मैंने सामना किया है खुद, चाहे वो सरनाल अनंतनाग में हो, चाहे वो ये क्या कहते हैं लोलाबादी में हो, चाहे श्रीनगर में हो। अरे कितने हमले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बर्दाश्त किए, गिने हम। तब ये क्या, हम अब लाशों को भी गिनने पे आए हैं कि आपके लाश ज्यादा है, मेरे कम है, तो इसलिए मैं ज्यादा जो है देशभक्त हूं। अरे नाब आजाद साहब, ये घटिया सियासत मत करिए। आप तो इतने बड़े लीडर थे ना, आप इतने कदावर शख्स थे, इतने आप गिर जाते इस बीजेपी को खुश करने के लिए, ये मैं कभी सोच नहीं सकता। सोनिया गांधी के प्रति जो राहुल गांधी के लिए प्यार था और फारूक साहब का आपके लिए, इसी वजह से जम्मू कश्मीर भी बर्बाद हुआ और देश भी बर्बाद हुआ। यानी कि सर आज केजरीवाल की सजा बढ़ा दी। जब तक आजाद साहब को मिनिस्ट्रियां मिल रही थी तब तक उनको कोई बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। जब तक फारूक अब्दुल्ला साहब उनको राज्यसभा भेज रहे थे तब तक उनको कोई बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। सर उनको बर्बादी अब नजर आती है जब उनको न राज्यसभा भेजा गया न कोई और टिकट दी गई। मैं माफी चाहता हूं आप ये कहते हुए, मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन खुदगर्ज साहब सर बीजेपी का मैनिफेस्टो बहुत मैं बयान नहीं कर सकता हूं कितना खुदगर्ज निकले जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। क्या आपने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था, जब आसिफा वाला मामला हुआ था कि ऐसे लोगों को, लाल सिंह के खिलाफ आपने तब ये कहा था कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, लेकिन आज आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं और आप आज उनको जो है मैं इंडिया अलायंस की मदद कर रहा हूं और शायद मुझे इतनी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पे बीजेपी की मदद करने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब नहीं निकले होते। जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तहस करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिस बीजेपी ने मुसलमानों के तहत जो रवैया अपनाया है वो हम भूल नहीं सकते, जिस बीजेपी ने गाजा में कत्ल गारत को रोकने की कोई जो है उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी।